हिंदू सिर्फ इंडिया में है, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, ये याद रखिए। अगर कभी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता एक हालात खराब होते हैं, इंडियन हिंदू जो है ये दुनिया सफा से खत्म हो जाएगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने अर्नब गोस्वामी के चैनल आर भारत के ऊपर तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना किस वजह से लगा है इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि ये भारत में ट्रेंड क्यों कर रहा है। भारत में एक कम्युनिटी है जिसको मैं नमक हराम कौम कहता हूं, जिसको मैं किराएदार कौम कहता हूं। और ये जो कौम है ये उम्मत के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। और ये उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो लक्ष्य है वो है भारतवर्ष को इस्लामिक हुकूमत के झंडे के नीचे लेकर के आना। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि गजवाए हिंद होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हर एक कौमी बंदा, हर एक मजहबी बंदा एक सिपाही की तरह काम करेगा। इस पर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। जब मेरी जी न्यूज पर पहली पहली डिबेट थी तो उस समय पर मैंने इसी उम्मत के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता शहनवाज हुसैन है वो काफी भड़क भी गए थे। उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया था और मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे विश्व के मुसलमानों को अपना भाई समझता है और उनके लिए कोई भी गैर मजहबी, गैर इस्लामिक जो देश होता है वो पूरी तरीके से इनके लिए दारुल हर्ब होता है। आप जरा गौर कीजिएगा, एक ही कम्युनिटी हमेशा रिफ्यूजी क्यों बनती है, और या फिर जो लोग रिफ्यूजी बनते हैं वो उसी कम्युनिटी के सताए हुए क्यों होते हैं। जैसे कि आप यजीदी को देख लीजिए, यजीदी जब रिफ्यूजीज बने तो वो मुसलमानों की वजह से बने। आज पूरे विश्व के अंदर जो रिफ्यूजी बन रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। कश्मीरी हिंदू जब रिफ्यूजी बने तो मुसलमानों की वजह से रिफ्यूजी बने थे। अगर हम इस्लामिक रिफ्यूजीज को देखें तो ये केवल और केवल गैर इस्लामिक देशों में ही शरण लेते हैं। उम्मा का कॉन्सेप्ट इतना सेलेक्टिव है कि ये लोग जब शरण लेने के लिए जाते हैं तो इस्लामिक कंट्रीज भाई होने के बावजूद इनको शरण नहीं देते। इनको शरण लेनी होती है हमेशा गैर इस्लामिक कंट्रीज में। उस गैर इस्लामिक कंट्री में जाने के बाद में सारी इस्लामिक कंट्रीज वहां फंडिंग करती हैं ताकि वहां पर मदरसे बना सके, अपनी मस्जिदें बना सके और अपनी जो दीनी तालीम है उसको फैला सके। आज अगर हम स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, भारतवर्ष को देखें तो इन सब के अंदर यही रिफ्यूजीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर इन रिफ्यूजीज को और इस कौम को, इस कम्युनिटी, इस मजहब को किसी ने सही से कंट्रोल में किया है वो है जो असली बौद्ध कंट्रीज हैं। चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, इस तरीके जितने भी रियल कंट्रीज हैं बौद्धों के, उन्होंने इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। इसी की तरह तत्कालीन भारतीय सरकार ने सनातनी उम्मत को प्रस्तुत किया था जिस समय पर उन्होंने सीएए, एनपीआर, एनआरसी कानून को लाया था। जिस समय पर उन्होंने 370 35 को हटा करके संपूर्ण भारतवर्षियों के लिए वहां पर जमीनें लेने का जो रास्ता था, जो बंद रास्ता था, वो खोल दिया था। लेकिन इस उम्मत को, इस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने ही सबसे बड़ा करारा झटका दिया जो सनातन की शाखाओं से तो निकले हैं लेकिन जो कि बिक चुके हैं। यहां भारतवर्ष में इन नकली बौद्धों के द्वारा उसको सबसे बड़ा झटका दिया गया, जबकि उन्हीं कम्युनिटीज को बाहर से यहां पर लिया जाना तय हुआ था। एक कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी की हमें यहां पर बड़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि देश हित में किसी भी कार्य को आघात पहुंच सके। इस पूरे के पूरे कानून के खिलाफ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन चलाए गए और उसका जो झंडा बरदार था वो था मुसलमान। भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा फंडिंग मुस्लिम राष्ट्रों से हुई है। जिन लोगों को यहां पर प्रॉब्लम थी उन लोगों को वो कभी भी नागरिकता नहीं देंगे। इवन वो किसी भी गैर राष्ट्रीय व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान कितना ही बड़ा इस्लामी हो, कुरान को पूरी तरीके से रटने वाला हो, लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री इन लोगों को कभी भी शरण या फिर नागरिकता नहीं देती। लेकिन किसी भी गैर इस्लामिक देश के अंदर इस्लामिस्टों के द्वारा उठाए गए आंदोलनों के लिए वो फंडिंग खूब करते हैं। भारतवर्ष में भी इस तरीके के दंगों के पीछे बहुत सारी फंडिंग हुई और जिसमें नंबर 1 रहा था पाकिस्तान। उसी पाकिस्तान के जो
सेना के कुछ पूर्व अधिकारी थे वो लोग और भारत के कुछ सेना अधिकारी थे वो लोग बैठ करके डिबेट कर रहे थे। डिबेट में गहमा गहमी के अंदर, गर्मा गर्मी के अंदर जब पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बदजुबानी करनी शुरू की, तो यहां से भी एक पूर्व आर्मी पर्सन ने उनको कहा कि आप लोग जो हैं वो टेररिस्ट पैदा करते हैं, जबकि हमारी जो कंट्री है वो टेररिस्ट नहीं बल्कि साइंटिस्ट पैदा करती है। वीडियो की शुरुआत मैंने आप लोगों को एक क्लिप दिखाई है। इस क्लिप में संपूर्ण हिंदुओं को नाश करने की बात कही गई है। इससे पहले भी लाल टोपीधारी ने कई बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठ करके हिंदुओं को खत्म करने की बात कही है। इससे पहले बाजवा भी इस प्रकार की कई बातें कर चुका है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने हिंदुओं को, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को ओपन थ्रेट्स दिए हैं, लेकिन यूएस में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। अब आप जरा समझिएगा कि भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए इन नमक हराम किराएदार कौम के लोगों ने थूकता है भारत को ट्रेंड क्यों किया? क्योंकि ये उम्मत की बात है, बात उम्मत पर आई है। और बात यहां पर पाकिस्तान के जो पूर्व सेना अधिकारी थे, जो उनके मुलाजिम थे, उनको धमकाए जाने, उनकी भद पीटने और उनको जो कुछ भी गर्मा गर्मी वहां पर हुई उसके खिलाफ ये सारा का सारा मामला हुआ था। यानी कि आग वहां पाकिस्तान में लगी, लेकिन दर्द यहां पर बैठे हुए नमक हराम किराएदार कौम के लोगों को हुआ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान द्वारा चलाए गए इस ट्रेंड को भारत में बैठ करके सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि जो लोग पाकिस्तान के जीतने और भारत के हारने पर यहां भारतवर्ष में पटाखे फोड़ते हों, वो लोग जो पाकिस्तान में सानिया मिर्जा की शादी होने के बाद में या भारतवर्ष में खुशियां मनाते हों, वो लोग जो भारतवर्ष में हमले होने के लिए वहां के आने वाले आतंकवादियों, मैं कसाब की बात कर रहा हूं और मैं अफजल की बात कर रहा हूं, जब संसद के ऊपर हमला हुआ था, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो लोग, दाऊद जैसे लोग जो भारत में सैकड़ों लोगों की जान लेकर के खुद पाकिस्तान भाग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कमलेश तिवारी जी के हत्यारों की, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे क्योंकि वो एकदम सेफ कंट्री है किसी भी इस्लामिस्ट आतंकवादी के लिए, जो कि यहां पर कांड करेगा वहां पर भाग जाएगा, तो उसके लिए वो एकदम सेफेस्ट प्लेस है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो स्लीपर सेल बन करके दीन के नाम पर, कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत देश के अंदर बम विस्फोट करते हैं, पैसा पाकिस्तान से लेकर के। उन लोगों को भला खुशी क्यों नहीं होगी? और वो लोग क्या एक सामान्य सा ट्विटर ट्रेंड भी नहीं कर सकते? पाकिस्तान को यदि दर्द होता है, पाकिस्तान के ऊपर जिस समय पर हमला हुआ था, पाकिस्तान पर हमला करने के बाद जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, भारतीय मुसलमानों ने अपने बच्चों के नाम ओसामा रखे थे। जब 1999 में वहां की सेना को हराया गया था, यहां पर गलत नैरेटिव प्रस्तुत किया गया था कि नहीं, भारत की सेना हारी है, दुआएं पढ़ी गई कि इस्लाम की विजय हो। जिस समय पर यह देश बटा भी नहीं था, उस समय पर यहां के हिंदुओं को काट करके दूसरा देश बनाने वाले भी यहीं के लोग थे। उन लोगों के लिए क्या एक सामान्य सा ट्विटर ट्रेंड चलाना कोई मुश्किल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों देशों में रहने वाले लोगों के पूर्वज एक हैं, दोनों देशों में रहने वालों की पुस्तक एक, नबी एक, अल्लाह एक, सेक्रेड प्लेस एक। और जब ये सब लोग जाते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं, इस पर मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूं कि जब ये अपने सेक्रेड प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां से कुछ सामान्य लोगों को, सामान्य बुद्धि के लोगों को या फिर हट्टे कट्टे लोगों को भी वहां से रिक्रूट किया जाता है भारत के खिलाफ। और इस प्रकार से पूरी तरीके से दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास था कश्मीर के क्षेत्र को, जहां से नफरत की सप्लाई होती थी पूरे भारतवर्ष में। तो क्या सामान्य सा एक ट्रेंड नहीं चल सकता कि यदि अर्णव गोस्वामी जो इन तीनों कानूनों के पक्ष में थे, वो अर्णव गोस्वामी जो अपने यहां पर पैनलिस्टों की जगह पर पूर्व सेना के अधिकारियों को स्थान देते हैं, वो अर्णव गोस्वामी जिन्होंने एसएसआर के लिए न्याय की सबसे पहले गुहार लगाई थी, वो अर्णव गोस्वामी जिन्होंने साधु संतों की लिंचिंग के लिए सबसे पहले गुहार लगाई थी, वो अर्णव गोस्वामी जिन्होंने नमाज के पूर्व में लाउड स्पीकर पर जब अजान होती है मुंबई के अंदर, उसका विरोध करने वाली बेटी को सम्मानित किया और उनको अपने टीवी पर लेकर के आए थे, वो अर्णव गोस्वामी जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि किस प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि एंटी इस्लाम भी है लाउड स्पीकर में जोर जोर से चिल्लाना।
वो अर्णव गोस्वामी जो भारत में सनातन की, हिंदू की बात करता है, उसकी रक्षा की बात करता है, वो अर्णव गोस्वामी भला क्यों विरोध नहीं झेलेगा उन लोगों का जो उम्मत के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। हिंदू उम्मत के कॉन्सेप्ट पर कभी काम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी अलग अलग शाखाओं तो छोड़िए, वो अकेले हिंदुओं में भी, स्वयं हिंदुओं में भी एक नहीं है, उसमें भी वो जातियों में बटा पड़ा है। मुसलमान भी बहुत सारी जातियों में बटा पड़ा है, लेकिन उन लोगों की ताकत है उनकी एक सोच, और वो है दारुल हर्ब और गजवाए हिंद। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लंदन अपने जहां तक के जोर लगाना चाहे वहां तक के लगा सकता है, बिकॉज वहां का जो मेयर है वो पाकिस्तानी मुसलमान, वहां के मिनिस्टर्स वो पाकिस्तानी मुसलमान, वहां की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के जो सदस्य हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान, यहां तक कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो परसों ही नियुक्त हुआ है, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान। पाकिस्तान के खिलाफ यदि कोई भी बात होगी तो यूके की जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है वो 20 लाख छोड़िए, वो 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकती है। लेकिन ये किसी के लिए भी कुछ भी झुकने की, कुछ भी शर्म की बात नहीं है। ये एक मेडल है जो कि आप लोगों को, आपसे नफरत करने वाले लोगों के परिणाम स्वरूप मिलता है। यदि मुझे असाउद्दीन ओवैसी ब्लॉक करता है तो ये मेरे लिए मेडल की बात है। अगर पाकिस्तान मेरे वीडियोस को बैन करता है तो ये मेरे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। इसी प्रकार से हमें भी अर्णव गोस्वामी जी पर फक्र है, गर्व है कि उन्होंने अपने यहां पर बैठे हुए सेना के अधिकारी को रोका नहीं और उन्होंने उनको अनकट बोलने दिया। हेट स्पीच की जो बात कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की किताब हर पन्ने पर हेट स्पीच करती है, उनके खुद के न्यूज चैनल्स हर समय पर हेट स्पीच करते हैं, उनकी जनता हर समय, हर नेता हर समय हेट स्पीच करता है और चैनल्स पर बैठ करके करता है। यूके की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी कभी भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इस प्रकार की ऐसी जो मैनिपुलेटेड संस्थाएं होती हैं उनसे हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते, बट आर भारत से हमें पूरी उम्मीद है वो इसी प्रकार से लगे रहेंगे, राष्ट्रवादियों, सनातनियों, हिंदुओं के रक्षार्थ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सत्य सनातन आप लोगों के साथ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से अब मुसलमान भी कहने लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। सत्य सनातन के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।